हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हो आप सब? हाय राम, चार्जर गिर गया। कुछ एक करो ना, जब वीडियो बनाना शुरू करो या कुछ भी रील्स बनाना शुरू करो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो हाँ, सुबह सुबह उठ जग गई हूँ, मगर आंखें नहीं जग रही है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये क्या हुआ है ना कि मुझे सुबह सुबह गर्म पानी और चाय की आदत है, और चाय बिना पिए मेरी आंखें नहीं खुलती है ढंग से। अब और आज है जितिया का स्नान, स्नान ध्यान, नहान खान। तो अभी तक वो झींगनी का पत्ता होता है ना, वो आया नहीं है। और वो आएगा नहीं तो मैं नहा के उस पर वो डाल नहीं पाऊँगी तेल खली। हम लोग में तेल खली चढ़ाते हैं, और मुझे इतना परेशानी हो रहा है। आज तो चलो फिर भी मैं थोड़े देर बाद वो झिंगनी का पत्ता आएगा तो उसके बाद में वो नहा वहा के कर लूँगी। कल मैं कैसे व्रत रहूँगी, इतनी आदत बिगड़ी हुई है कि क्या ही बताऊँ। सुबह सुबह जब तक 2 कप चाय, 1 गिलास गर्म पानी नहीं पीती हूँ, मेरा तो नींद बिल्कुल नहीं खुलता है। तो बने रहिए वीडियो में, कैसे पत्ता मिलता है, कब आता है, और कब मैं तेल खली चढ़ाती हूँ जीमूत वाहन को। तो बने रहिएगा वीडियो में, मैं दिखाऊंगी आप सबको कि क्या क्या करती हूँ आज। बहुत दिनों बाद सोची हूँ कि थोड़ा सा वीडियो बना ही लूँ आज। तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में, कब नहाती हूँ, कब क्या करती हूँ, कैसे चाय बना के पीती हूँ, ज़रूर दिखाऊंगी। मेरी आँख नहीं खुली तो इन लोग कहाँ से जगने वाले हैं। तो देखिए ये लोग कैसे सोए हैं। ये महारानी भी सोई हुई है, हमारी जिम्मी रानी, और साथ ही साथ मेरा बेटा तो जगा रहेगा तो देखने नहीं देगा। तो ये ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है पूरा सा, गर्मी के दिन में भी। तो हमारे यहाँ क्या है ना, एक बार तो सर्द, मतलब ऐसा सर्दी लगता है कि मत पूछिए, बिना मतलब ब्लैंकेट के रहा नहीं जाएगा। और एक बार इतना गर्मी लगता है कि लगता है बिना एसी के नहीं रहा जाए। तो हमारे यहाँ कुछ सर्द गर्म जैसा समय चल रहा है, जिससे तो मैं 15 दिन से बहुत ही सर्दी बुखार में पड़ी हुई हूँ, और दवाई ले लेके चल रही हूँ, कोई बात नहीं। और लड़के का भी तबीयत मेरा ख़राब है, मेरे बेटे का। तो कल रात को मैंने विक्स से अच्छी तरह से मसाज कर दिया था सिर पे, तो ये आराम से सोया है। और इसे आज नहीं जगाऊंगी क्योंकि स्कूल आके आज छुट्टी है। अभी ना कपड़ों को ढूंढ ढूंढ के मशीन में डाल रही हूँ, ढूंढ ढूंढ के डालूँगी। और क्या बोलूँ, एकदम चलने का मन नहीं है। क्या आदत बिगड़ा हुआ है मेरा ना, मैं क्या बताऊँ, मैं खुद से ही परेशान हूँ। पहले तो लाइट जलाऊँ, अंधेरे अंधेरे में मेरा फेस में ऐसे ही, मेरा रंग ऐसे ही काला है और आप लोग को दिखेगा नहीं। तो क्या लाइट कहीं जल रहा है? हाँ, जल गया। अब फेस दिख रहा है ना। तो अभी जा रही हूँ मशीन में कपड़े डालने। और हाय राम, कब का कपड़ा धुला हुआ इसमें पड़ा हुआ है, और मैं नहीं देखूंगी ना तो कोई नहीं देखने वाला है। मुझे भी याद नहीं था, कई दिन, 2 दिन हो गए होंगे कपड़े इसमें पड़े हुए हैं। मैं एकदम से ध्यान नहीं दे पाई थी, तबीयत ख़राब से। वो बंद बताई ना, सरद गर्म से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, एकदम से बहुत ज़्यादा। 2 बजते ही, 3 बजते ही मुझे बुखार जोड़ की आ जाती है दोपहर में। तो ये कपड़े सूखने डाल देती हूँ, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। और ये मशीन में अब कपड़े डाल देती हूँ। धुलेगी तो मशीन में, लेकिन लगे रहना पड़ता है ना थोड़ा सा, कौन सा कपड़ा धोना है, क्या नहीं धोना है, ऐसे तो लगा रहना पड़ेगा। अब जाती हूँ फुल एनर्जी से काम करने, वरना नहीं होगा। और मम्मी का फ़ोन आया है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे तेल, खली, पत्ता, झुनी का पत्ता सब रेडी रखा है, बस तुम आ जाओ। तो मैं बोली ठीक है, मैं थोड़ा शैम्पू वैम्पू करके आ रही हूँ। कल तो शैम्पू करना नहीं है, बाल कंघी नहीं करना है। मैं मान के चलती हूँ, कौन क्या करता है मुझे उससे मतलब नहीं, बस मैं ऐसा मान के चलती हूँ अपने बेटे के लिए कि 1 दिन का तो कम से कम एकदम फुल रेस्ट। तो हाँ, मैं कंघी भी नहीं करती हूँ, और मतलब ऐसा कुछ नहीं करती हूँ जिससे मेरे बेटे पे कोई आँच आ जाए। तो बने रहिए वीडियो में। अभी तो फ़िलहाल मैं कपड़े धो लूँ पहले। तो अब मैं नहाकर आ चुकी हूँ, और अभी जाऊँगी मम्मी के घर। 2 मिनट का फासला है, और वहाँ से होके आती हूँ, और चाय वाय वहीं पी लूँगी। और मम्मी सारा जुगाड़ करके रखी होगी, मैं नहा ली। और नहाने के बाद वहाँ भीगे हुए कपड़ों से कुछ नियम करना पड़ता है, तो दोबारा फिर अभी नहाना पड़ेगा, बस 5-10 मिनट में फिर से नहाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आधे नहाने के बाद नियम होता है, और उसके बाद फिर वापस नहाना पड़ता है, ऐसा कुछ नियम है। तो मैं वैसे ही करूँगी वहाँ पे जाके। यहाँ से मैंने अच्छे से शैम्पू वगैरह कर लिया है। चूड़ी तो पहनी नहीं, मम्मी हो जाएगी गुस्सा कि एक ही बेटा है और एक चूड़ी नहीं डाल पाती हो। तो ठीक है, मैं चूड़ी डालकर मिलती हूँ आप लोग से मम्मी के घर पे। यहाँ मम्मी के घर आ गई, और आने के बाद सारी तैयारियाँ की हुई थी।
तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैं सोच रही थी कि मैं परेशान हो जाऊंगी, लेकिन जी हाँ, बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। पत्ते आ गए थे, बहन के यहाँ से तुरवा के आ गई थी पत्ते, और मम्मी तेल खली का जुगाड़ करके रख दी थी, तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और मुझे सिर्फ जीमूतवाहन और चिल्हो सियारों को ही चढ़ाना होता है। बाकी मेरे मैं सास ससुर पितरों ऐसा चढ़ाना मुझे नहीं होता है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती तो मैं नहीं चढ़ाती हूँ। तो जी हाँ, अभी सास जिंदा है तो क्या चढ़ाया जाए, जिनके सास ससुर सब गुजर जाते हैं ना, वो लोग चढ़ाते हैं, तो मुझे ज़रूरी नहीं है। तो सिर्फ मैं ये तीन जन को ही चढ़ाती हूँ। और यहाँ यही बोलूँगी कि हर माँ का व्रत सफल हो, और हर माँ के बेटे एकदम स्वस्थ और सुरक्षित रहे, क्योंकि अभी के ज़माने में जो दौर चल रहा है, अभी बहुत लोग परेशान रहते हैं, और ख़ास माताएं भी परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर। तो जीमूतवाहन से, चिल्हो सियारो जी से, श्री हरि विष्णु जी से यही विनती है सूर्यदेव की, सबके बेटे को बनाए रखिए, ताकि सबके माँ खुश रहे, माँ पापा सबका खुश रहे। तो यहाँ मैं जल चढ़ा रही हूँ, तेल खली मैंने चढ़ा दी थी, और बहू मेरी है वो वीडियो बना रही है, मेरे बाद वो पूजा करेगी। और मेरे से पहले मम्मी ने पूजा कर ली थी, इसीलिए मम्मी की वीडियो नहीं बनाई हूँ मैं। और बहू के समय में नहा रही थी, तो मैं बना नहीं पाई। दोबारा जो नहाना होता है ना, वैसे मैं नहा रही थी। यहाँ भीगे कपड़ों से मुझे चढ़ाना था ये सब, तो मैं भीगे कपड़ों में चढ़ा रही हूँ। तो दो बार का तो नहाना ये हो गया, और तीसरे बार पूजा करने के बाद नहाऊँगी। और ये भतीजी अगरबत्ती लेके आई, तो अगरबत्ती लगा के, और इसी तरह से मैं कुछ अपने हिसाब से, सबके अलग अलग नियम होते हैं, तो सब अलग अलग तरीके से करते हैं। लोग घाट पे जाते हैं, नदी घाट पे जाते हैं, मगर मैं जा नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे शरीर पे इतना समर्थ नहीं होता इतना दूर तक जाना आना। और इसके बाद ना मुझे मार्केट भी जाना था, क्योंकि हम लोगों का आटा नहीं आया था, मरुआ का आटा। तो मरुआ का आटा, झिंगनी, और वो क्या कहते हैं, एक नोनी का साग, ये लाना ज़रूरी था। तो उसके लिए मार्केट में और मम्मी इसके बाद चली जाऊंगी। पहले तो चाय पीऊंगी। तो सब लोग पूजा वूजा करके हम लोग बैठे, तब बहू भी पूजा करके आई, फिर वही चाय बनाई। मैं बोली कि मैं चाय बना देती हूँ, तो उसने कहा नहीं दीदी मैं बना दूँगी, मुझे चाय बनाने में आलस नहीं लगती है, मैं आराम से चाय बना लेती हूँ, क्योंकि घर में भी मैं अकेले ही हाथ चलाती रहती हूँ, तो मुझे आदत है आराम से हाथ चलाने का। इसी तरह हमने पूजा कर लिया है, और ये चाय पीते ही मुझे एक फ़ोन आ गया ज़रूरी, तो मैं दौड़ी भागी वहाँ गई, वहाँ से आके फिर मम्मी के साथ मार्केट, और मार्केट से आई हूँ मैं मम्मी के साथ। लेकिन मम्मी यहाँ वीडियो में नहीं दिख रही है, क्योंकि मम्मी बना रही है मेरी वीडियो। तो ये सब देखिए, और ये आप साग में दिखाऊंगी आपको, इतना थोड़ा सा साग है, एक मुट्ठी भी अगर आया हो तो मैं बोलूँ, और इसका 50 रुपये बोलिए। तो तीज त्यौहार पे लोग तो लूट मचा देते हैं, मतलब क्या ही कहा जाए। हाँ, ये सब बोलने की तो बात नहीं है, मगर बोली जाती है। तो ये थोड़ा सा ही आटा हमें मिला, 2 घंटे लगे मार्केट में मुझे और मम्मी को ढूंढते ढूंढते ये आटा, वरना हम लोग आधे घंटे में रिटर्न आ जाते, 2 घंटा लग गया। और मम्मी भी थक गई थी बेचारी, और मैं भी, पापा ही हमेशा करते, हम लोग तो करते नहीं हैं। और यहाँ फिर खाना बन गया, बहू ने बनाई खाना। मरुआ का आटा अभी नहीं बना है, वो बनेगा रात को। अगर मैं वीडियो शूट की तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी, और अगर नहीं कर पाई तो अलग बात है। मम्मी खाना खा के पड़ी हुई है बेड पे, थोड़ा सा रेस्ट ले रही है, फिर वही रोटी वोटी बनाएंगी रात के लिए, क्या क्या करेंगी वही जाने। मैं तो चली आऊँगी दुकान के लिए। और अब बहू भी आ रही है खाना लेकर, तो बहू से मैं बोली कि तुम क्यों नहीं ऊपर बैठ के खा रही हो, तो बहू बोली नहीं मुझे नीचे बैठ के खाना अच्छा लगता है। तो मैं भी उनके ही साथ नीचे बैठ के खाना खाने लगी। और इसी वीडियो के साथ मैं आज समाप्त करूंगी, और सभी को राधे राधे। मेरी वीडियो कैसी लगी आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शाम का वीडियो, अगर रात का जो नियम है उसका वीडियो अगर बना पाई तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, और अगर कल भी वीडियो बना पाई तो कल का व्रत का भी वीडियो आप सबसे शेयर करूँगी। राधे राधे।